गजा के बाद लेबनान और अब यमन, इस्राएली हमले के दायरे का विस्तार हो रहा है। लेबनान में ईरान समर्थित शिया चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को मारने के बाद इस्राएल ने अब यमन में हूती चरमपंथी संगठन के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है। हूती विद्रोहियों के गुट को भी ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन ही कहा जाता है। नसरल्लाह के मारे जाने पर अरब के ज्यादातर सुन्नी मुसलमानों के नेतृत्व वाले देश या तो चुप रहे या उनकी बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रिया आई। सुन्नी नेतृत्व वाले सऊदी अरब ने कहा कि लेबनान में जो कुछ भी हो रहा है वो गंभीर चिंता का विषय है। सऊदी ने लेबनान की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा की बात कही, लेकिन नसरल्लाह का जिक्र नहीं किया। वहीं सुन्नी नेतृत्व वाले देश कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन नसरल्लाह के मारे जाने पर पूरी तरह से चुप हैं। खाड़ी के 6 देशों बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी ने बयान जारी कर लेबनान की संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन किया है। जीसीसी ने लेबनान इस्राएल सीमा पर तुरंत संघर्ष विराम पर जोर दिया है और कहा है कि लेबनान की सरकार की अनुमति के बिना वहां कोई भी हथियार मौजूद न हो और उसके प्रशासन के अलावा कोई दूसरा प्रशासन मौजूद न हो। यानी जीसीसी का कहना है कि लेबनान की सरकार के अलावा वहां कोई और प्रभाव में न रहे। जाहिर है कि हिजबुल्लाह का लेबनान में काफी दखल रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बहरीन में ईरान समर्थित लुआ चैनल ने बताया कि बहरीन की सरकार ने नसरल्लाह के समर्थन में आए लोगों को हिरासत में ले लिया। बहरीन के विपक्ष की वेबसाइट बहरीन मिरर का कहना है कि प्रशासन ने शिया धर्मगुरु को हिरासत में ले लिया क्योंकि वो नसरल्लाह को श्रद्धांजलि दे रहे थे। वैसे रॉयटर्स का कहना है कि उसने बहरीन की मीडिया रिपोर्ट्स की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने लेबनान के प्रधानमंत्री नाजिब मिकाती से फोन पर बात की और उन्होंने नसरल्लाह का नाम लिए बिना कहा कि मिस्र लेबनान की संप्रभुता के उल्लंघन को नकारता है। वहीं दूसरी तरफ शिया शासकों वाले देश जैसे सीरिया और इराक में नसरल्लाह की मौत के बाद राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने एक्स पर कहा कि लेबनान में जनसंहार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर नसरल्लाह का जिक्र नहीं किया। हसन नसरल्लाह की मौत पर पाकिस्तान ने भी बयान जारी किया था, लेकिन उसने भी सीधे नसरल्लाह का नाम नहीं लिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान मध्य पूर्व में बढ़ती इस्राएली दुस्साहस की निंदा करता है, लेबनान की संप्रभुता के उल्लंघन को स्वीकार नहीं करेंगे। अरब जगत में बदलते समीकरणों के बीच ये सवाल अब भी बरकरार है कि हिजबुल्लाह और सऊदी अरब समेत सुन्नी बहुल देशों के संबंध अब किस तरह प्रभावित होंगे। यूएई और बहरीन ने इस्राएल से राजनयिक रिश्ते कायम कर लिए थे। इनके बाद सूडान और मोरक्को ने भी इस्राएल से राजनयिक संबंध कायम करने का फैसला किया था। सूडान और मोरक्को भी मुस्लिम बहुल देश हैं। ऐसा ही दबाव सऊदी अरब पर भी था, लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा नहीं किया। सऊदी अरब और हमास के रिश्ते भी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। ऐसे में हसन नसरल्लाह के मारे जाने से मध्य पूर्व में और